हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राउटर के आईओएस को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। देखिए, राउटर के आईओएस को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर में। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2620 XM सीरीज राउटर यूज करता हूँ और इस राउटर से कनेक्ट करने के लिए एक सर्वर यूज करता हूं। अब राउटर से सर्वर को कनेक्ट करने के लिए क्रॉसओवर केबल की हेल्प लेते हैं और राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से सर्वर का फास्ट इथरनेट 0 कनेक्ट करते हैं। अब राउटर से सर्वर की कनेक्टिविटी के लिए जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटर का फास्ट इथरनेट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि राउटर के आईओएस का बैकअप हम लोग इस सर्वर पर स्टोर कर सके। तो राउटर को एक्सेस करते हैं CLI टैब के द्वारा। तो यहां पर जस्ट नो प्रेस कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद इनेबल कमांड, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, और अब प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। ये देखिए, हम लोग राउटर के कॉन्फ़िगर मोड में आ चुके हैं। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। इसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम लोग 10.0.0.1 और सबनेट मास्क टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। पोर्ट को अप कीजिए विद द हेल्प ऑफ नो शटडाउन कमांड एंड ये देख सकते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट चेंज स्टेट टू अप और प्रोटोकॉल भी अप हो गया है। कंफर्म करने के लिए आप यहां पर प्रिविलेज मोड में आकर शो स्पेस रनिंग -config कमांड यूज कर सकते हैं और इसमें यहां पर आप देख सकते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 10.0.0.1। चाहे तो आप यहां पर शो स्पेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड भी यूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सर्वर पर चलते हैं और सर्वर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। डेस्कटॉप टैब में जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं राउटर पीसी को 10.0.0.2, ये हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है। और सबनेट मास्क के बाद सबनेट मास्क प्रोवाइड करने के बाद जस्ट इसको क्लोज कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू आईपी एड्रेस चेक कीजिए। 10.0.0.2 हमने सर्वर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया और पिंग करते हैं राउटर से 10.0.0.1। ये देखिए जरा, सर्वर जो है ये राउटर से प्रॉपर पिंग कर रहा है। इसके बाद हम लोग सर्वर पर चलते हैं। सर्वर को सिलेक्ट किया और सर्विसेज टैब में आइए। सर्विसेज टैब में आकर यहां पर आपको एक अनदर टैब मिलेगा TFTP। अब इस सर्वर को मैं एज अ TFTP सर्वर यूज करना चाहता हूं ताकि राउटर के आईओएस का बैकअप मैं सेव कर सकूं TFTP सर्वर पर। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ इमेजेस फाइल होती हैं, उनको मैं रिमूव कर लेता हूं। सभी को रिमूव कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए जरा, TFTP सर्वर पर अब कोई भी iOS फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जरा राउटर पर। अब यहां पर एक कमांड यूज करते हैं शो फ्लैश कमांड के थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि राउटर की iOS फाइल का नेम क्या है। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए जरा यहां पर फाइल नेम, ध्यान रखना जो भी हमारी .bin एक्सटेंशन वाली फाइल होती है वो हमारे राउटर की iOS फाइल होती है, जिसका हम लोग बैकअप सेव करना चाहते हैं TFTP सर्वर पर ताकि उसको रिस्टोर किया जा सके।
तो यहां से आप इस फाइल को नेम को कॉपी कर लीजिए और इस फाइल का बैकअप हम लोग बैकअप क्रिएट करते हैं TFTP सर्वर पर। तो उसके लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं कॉपी स्पेस फ्लैश। कॉपी करना चाहता हूं फ्लैश मेमोरी को कहां पर, TFTP सर्वर पर। इसके बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। सोर्स फाइल नेम यानी कि फ्लैश मेमोरी की किस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं TFTP सर्वर पर, और नेम को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर एड्रेस, यहां पर आपको TFTP सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड करना है और TFTP सर्वर का IP एड्रेस हमने रखा था 10.0.0.2। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। डेस्टिनेशन फाइल नेम, किस नेम से TFTP सर्वर पर ये फाइल सेव होगी, हम लोग डिफॉल्ट नेम ही यूज कर लेते हैं। तो यहां पर कोई भी नेम मेंशन मत करना, जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जरा, TFTP सर्वर पर सेम नेम से ही फाइल जो है वो कॉपी हो गई है, या कह सकते हैं हमने अपने राउटर के iOS का बैकअप सेव किया TFTP सर्वर पर। कंफर्म करने के लिए TFTP सर्वर पर चलते हैं और यहां पर TFTP सर्वर पर आकर ये देख सकते हो आप, ये हमारे राउटर के iOS की फाइल है। अब वापस राउटर पर आते हैं और यहां पर दोबारा से कमांड यूज करते हैं शो फ्लैश। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए जरा, ये हमारी iOS फाइल रखी हुई है। अब ऐसा करता हूं कि मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी तो ये मैनुअली मैं डिलीट कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए बाय चांस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राउटर का जो iOS है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं मैनुअली डिलीट करता हूं इसको, डिलीट स्पेस, और यहां से आप सिंपली ऐसा कर लीजिए, डिलीट स्पेस एंटर। फाइल नेम टाइप कीजिए जो आप फ्लैश मेमोरी से फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। कंफर्मेशन ले रहा है आपसे, एंटर, अगेन एंटर। ये देखिए जरा, अब अगर मैं यहां पर दोबारा से शो स्पेस फ्लैश करता हूं तो अब आप देख सकते हैं शो फ्लैश करने के बाद जो हमारे राउटर की iOS फाइल है वो आपको यहां पर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं हो रही है, यानी कि iOS की जो फाइल है वो हमारी फ्लैश मेमोरी से डिलीट हो चुकी है। और अब अगर मैं यहां पर राउटर को रीलोड करता हूं, यानी कि राउटर को रीबूट करता हूं, रीलोड टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। प्रोसीड विद रीलोड आपसे कंफर्मेशन ले रहा है रीबूट करने के लिए, और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, जैसे ही आप राउटर को बूट करेंगे तो यहां पर आपको डिस्प्ले कर रहा है बूट प्रोसेस फेल्ड, यानी कि जो बूटिंग प्रोसेस था वो फेल हो चुका है। और यहां पर देखिए, द सिस्टम इज अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली, the boot environment variable needs to be set to a bootable image, यानी कि राउटर का जो बूटिंग प्रोसेस है वो फेल हो चुका है क्योंकि इसे iOS इमेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब कैसे अब बूट कराएंगे, क्योंकि हमारा जो iOS की फाइल है वो रखी हुई है TFTP सर्वर पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि TFTP सर्वर से रोमन मोड के द्वारा iOS फाइल कैसे रीस्टोर करते हैं फ्लैश मेमोरी में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।